बहुत ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने इस परिवार के लिए किया है। मेरे साथ बहन रश्मि है, इनका गॉल ब्लैडर डॉक्टर ने निकाल दिया था। परमेश्वर ने एक नया गॉल ब्लैडर इनके शरीर में बना दिया है। एक रचनात्मक चमत्कार परमेश्वर ने इस परिवार में किया है। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जी, सारी रिपोर्ट्स हैं, स्कैन्स हैं। टीम कैन वी सी द स्कैन। ये एक नया गॉल ब्लैडर है जो अब बन रहा है इनके बॉडी के अंदर। ये हाल ही की रिपोर्ट है। जब आप पहले की रिपोर्ट इनकी एमआरआई देखेंगे उसमें साफ है कि इनकी गॉल ब्लैडर निकाल दी गई थी सर्जरी के द्वारा। गॉल ब्लैडर इज नॉट विजुअलाइज्ड, इसको निकाल दिया गया था सर्जिकली, लेकिन परमेश्वर ने एक नया गॉल ब्लैडर इनकी बॉडी में बना दिया है। हालेलुया। और जब डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये स्कैन देखा तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया। वो हैरान हो गया कि हमने कोई और अंग तो नहीं निकाल दिया है, ये कैंसर तो नहीं है, ये कुछ और तो नहीं है। तो अपने खूब सारे स्कैन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि परमेश्वर ने जहां गॉल ब्लैडर नहीं था वहां पे गॉल ब्लैडर बन चुका है। हालेलुया। ये दूसरा गॉल ब्लैडर है जो परमेश्वर ने बनाया है। इससे पहले 2 ओवरी जो सर्जरी से निकाली हुई थी वो परमेश्वर, अब मैं वेट कर रहा हूं नए किडनी बनने का, नई आंखें बनने का, नए हृदय बनने का। हालेलुया। डॉक्टर अनीता कहां पे है? डॉक्टर अनीता। ओके। सो डॉक्टर आपने चेक करी रिपोर्ट्स? हाँ जी, मैंने डिटेल में चेक करी है। जी। तो पहले निकला हुआ था गॉल ब्लैडर, और उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट उन्होंने किसी और डॉक्टर से जब स्कैन कराया था तो ही सेड गॉल ब्लैडर नॉट सीन बिकॉज हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टेक्टमी दैट इज कंप्लीटेड गॉल ब्लैडर, तो इसलिए इट्स नॉट सीन। उसके बाद जो ये वाली रिपोर्ट है जब डॉक्टर ने देखी तो उसके अंदर दिस थिंग इज बीइंग फॉर्म, तो ही सेड गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड, दैट इज इट्स टेकिंग इट्स शेप, मतलब रचना हो रही है। हाँ, इट्स टेकिंग इट्स शेप। और उसकी नेक में उसको कोई मास सा नजर आया तो उसमें लिखा है माइटोटिक इटियोलॉजी, दैट मीन्स सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। नॉर्मल ऑर्गन में सेल्स नहीं डिवाइड होते, तो डॉक्टर हैरान है कि ये सेल्स क्यों डिवाइड हो रहे हैं ना, क्या चीज़ है ये तो आपके हिसाब से क्या दवाई से ये हो सकता है कभी? नहीं, गॉल ब्लैडर के उसमें दवाई से नया गॉल ब्लैडर नहीं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु मसीह के लिए संभव है। एक बड़ी आराधना यीशु को दो इस जगह में। कम ऑन। अरे बहुत छोटी है आपकी आराधना, भर दो इस जगह को उसकी स्तुति से। हालेलुया। Amen. Amen. God bless you, Doctor. अपोस्टल जी, इसके अलावा इस परमेश्वर ने इस परिवार में इतना कुछ किया है कि अगर हम बताने बैठेंगे तो आपको सच में सुनकर हम सब हैरान हो गए जो परमेश्वर ने घर में किया है। इनकी पहले ऑपरेशन जब हुआ था 2019 में गॉल ब्लैडर निकाला गया था। परमेश्वर ने वो तो बनाया ही है। ये मार्च में पूरी तरह से बेड रिडन थी। जो अभी आप देखते हैं गॉल ब्लैडर में इनको सिस्ट बताया गया, सीबीडी में पत्थर बताया गया, वो सब कुछ गायब हो चुका है। रिपोर्ट में वो क्लीन हो चुका है। इनके जीवन में जो कुछ आप देखते हैं वो सारा कुछ परमेश्वर ने रिपोर्टों में बदल दिया है। इनकी बिटिया है साथ में, ये बता रहे हैं इस बच्ची का एक ब्रेस्ट फॉर्म नहीं हुआ था, एक ब्रेस्ट था, दूसरा डेवलप ही नहीं हुआ था। इन्होंने अभिषेक का तेल लिया, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल ले जाके उस बच्ची पे लगाया, उसके दोनों ब्रेस्ट नॉर्मली फॉर्म हो चुके हैं। परमेश्वर ने एक नहीं एक से ज्यादा रचनात्मक चमत्कार किए इस घर में। और ये बता रहे हैं पिछले साल ये इस परिवार के साथ जुड़े थे और पिछले साल इनके पति के ऊपर किसी ने झूठा केस डाल दिया था, वो जेल में थे। और इन्होंने संडे को जब सभा अटेंड किया उसमें आपने घोषणा किया बंदियों के जेल से निकलने का, आजाद होने का। इन्होंने वो रिसीव कर लिया। ठीक 2 दिन के बाद उनके पति जेल से आजाद हो गए। परमेश्वर पूरे घर को बदल के रख देना, मैं कह रहा हूँ। बहन आप बताइए, सही बात है? आपके क्या होता था? मेरे गॉल ब्लैडर निकाल दिया था 2 सर्जरी से निकाल हाँ, दिया। 19 में। कब हुई थी सर्जरी?
मेरी सर्जरी 2019 में हुई थी। 2019 में। जी जी। ठीक है। तो फिर मेरे अभी जनवरी से तबीयत खराब होने लगी। तो तबीयत खराब होने लगी तो मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं यानी कुछ भी नहीं खा पाती थी, उल्टियाँ वगैरह होने लगी, मुझे फीवर आने लगा। तो मैं डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने कहा कि दवाई खाओ आप। तो 1-1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि पीलिया के लक्षण हैं। फिर हमने जांच कराई तो उसमें पीलिया आया, 5.6 के आसपास पीलिया निकला मुझे। फिर हम लोग एम्स गए। उससे पहले डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मेरे गोल ब्लैडर में उसमें CBD नस में पतली थी। तो मैं डर गई एकदम, क्योंकि उसने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारा सीजर होगा, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर से सर्जरी होगी। हाँ, तो मेरे ऑलरेडी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा 3 ऑपरेशन मेरे ऑलरेडी हैं, फिर भी ऑपरेशन की फिर बोल दिया। तो हमने कहा सबसे पहले अब प्रभु के घर जाएंगे हम। तो हम आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। अपोस्टल जी ये फिरोजाबाद में रहते हैं। ये संडे सुबह यहाँ पहुँचने के लिए 3 बजे उठते हैं रात को। फिरोजाबाद यानी पंजाब। आप पंजाब से आते हैं? फिरोजाबाद, आगरा के पास। आगरा के पास, यूपी से। 3 बजे उठते हैं, 4 बजे घर से निकलते हैं सारा परिवार तैयार होकर, ताकि यहाँ पर सुबह आकर सीट मिल जाए। आप 3 बजे निकलते हैं चर्च आने के लिए?